हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। लेकिन हमने इसके पहले हम कब कंप्लीट किया था कि डायरेक्शन सर्च टेस्ट का बेसिक एंड एकदम से फाड़ू ट्रिक के साथ हमने कंप्लीट किया था कि कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन का टाइप क्या हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें हम बात करेंगे कि आप क्वेश्चन को कैसे बना सकते हो, लेकिन बनाने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए। और उससे बेहतरीन बात यह है कि इसमें ट्रेंडिंग क्वेश्चन लाया गया है, टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन, जो 7 टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो आपके लिए लाया गया है, जो उसके बनाने के बाद आपको उससे रिलेटेड पूरे के पूरे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे। बस यूँ देखो, जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन है हम सबको प्रयास करते हैं कि अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताएं, लेकिन आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें, क्योंकि मैंने इसके पहले लाइव शुरू किया था लेकिन लाइव में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसकी वजह से नहीं किया था। मेरा टारगेट है कि यूट्यूब पर पूरी तरह से आग की तरह धूम मचा देना है और अपने टारगेट को पूरी तरह से अचीव करना है। तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए दबा करके। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन की तरह से अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप स्क्रीन के माध्यम से आप देखेंगे और मैं यहाँ पर रेडी करूँगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन रहा ये हमारा, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको 2 ट्वीट्स आपको सुनाना चाहूँगा ताकि आप मोटिवेशन हो करके और अच्छे तरीके से लगन के साथ पढ़ाई कीजिए। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है इंसान को, ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है इंसान को, कभी रुलाती है कभी हंसाती है ना। कि ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी रुलाती है कभी हंसाती है। खुद से ज़्यादा कभी किसी पर विश्वास मत करना, अंधेरे में भी परछाई साथ छोड़ जाती है। तो इसी के साथ हम अपने आत्मविश्वास के साथ हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, अब मेरा पहला क्वेश्चन है एकदम बेसिक से, एकदम लड्डू की तरह है, यानी कि एक लॉलीपॉप की तरह क्वेश्चन है, लॉलीपॉप की तरह, जिसको आप ऐसे करके निकाल करके यूँ सॉल्व कर दो क्वेश्चन को। देखो, कहता है आप उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन कहते हैं हम वैसे काम कर देंगे। आपको साइड में दिख रहा होगा, साइड में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे कहता है आप ऊपर दिशा की उत्तर की ओर जाते हैं, तो ये रहा हमारा उत्तर, उत्तर की ओर आप जाते हैं। यहाँ से शुरू किया हमने, उत्तर की ओर गया, ठीक है, उत्तर की ओर जाते हैं, वहाँ से दाएँ मुड़ते हैं, हमारा राइट हुआ ये वाला राइट, हमने राइट की ओर मुड़ गया, ठीक है। उसके बाद कहता है पुनः दाएँ मुड़ते हैं, पुनः दाएँ हमने मुड़ गया, ठीक है। उसका कहता है और फिर बाएँ की ओर मुड़ जाते हैं, और फिर बाएँ की ओर मुड़ जाते हैं। देखो, दरअसल बात यह है कि हमारे पास जो हमने पिछले क्लास में इसी तरीके से बात किया था कि ये हमारा है राइट, आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये है हमारा, जैसे हम ऐसे घूमे हैं, ये हमारा राइट। पहले कहा जा रहा है राइट से घूमना है, यानी कि इस साइड से इधर की ओर लाना है। फिर कहा जा रहा है यहाँ पर कि आपको राइट की ओर घूमना है, यहाँ पर है राइट की ओर घूम गए। अब यहाँ से कहा जा रहा है आपको राइट की ओर घूमना है, तो इधर घूमेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लेफ़्ट की ओर मुड़ा जा रहा है, तो लेफ़्ट की ओर मुड़ गए हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आप अभी किस दिशा में हैं, ठीक है। कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि आप किस दिशा में हैं, तो ये रहा हमारा, इस तरीके से हम डायरेक्शन यहाँ से शुरू करते हैं। और ये रहा क्या हमारा कि ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट और ये रहा हमारा वेस्ट। तो हम अभी किस दिशा की ओर है, ईस्ट साइड की ओर है। इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया, टारगेट हमारा पहला कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं लॉलीपॉप का दूसरा क्वेश्चन, और ये रहा लॉलीपॉप का दूसरा क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए, आपको साइड में दिख रहा होगा कि अमित पूरब की ओर 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, फिर उसने एक बाईं मोड़ लिया और 30 मीटर चला। अब वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर होगा। आपको ये क्वेश्चन इस साइड और अब दिख रहा होगा। अब देखिए, हम यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि अमित पूरब की ओर चला। पूरब कौन सा है, पूरब ये रहा हमारा, पूरब यानी कि सूर्य की दिशा की ओर, जिस तरह से सूर्य निकलता है उस साइड को चलते हैं। तो ये चलता है पूरब दिशा की ओर चला, ठीक है। यहाँ तक आया, कौन है, तो ये है अमित, जो 30 मीटर चला। कितना मीटर चला, 30 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद कहता है फिर दाएं की ओर मुड़ा। अब देखो, यहाँ पर फंडा आता है ये वाला, यहाँ से हम करते हैं, यहाँ तक आया और दाएं की ओर मुड़ा, यानी कि नीचे की ओर मुड़ता है, और यहाँ से हम करते हैं इसको नीचे, यानी कि यहाँ तक आया। कहता है कि यहाँ से आया और 40 मीटर मुड़ा, 40 मीटर मुड़ा, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है कि मुड़ा और उसने एक बाईं ओर मोड़ ले लिया, और यहाँ से बाईं ओर मोड़ ले लिया, यानी कि इस साइड की ओर आया, ठीक है। अगर हम ऐसे करते हैं तो राइट हमारा इधर मुड़ना होगा, तो बाएं की ओर मोड़ लिया और फिर वहाँ से कहा जाता है कि 30 मीटर चला।
30 मीटर चला, ठीक है, 30 मीटर चला। फिर इसके बाद कहा जाता है मुड़ा और 30 मीटर चला, तो बताना है प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा की ओर है। प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा की ओर, देखिए यहाँ पर है वो, यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो हम आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया और कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट की ओर है। तो यहाँ पे कह सकते हैं साउथ ईस्ट की ओर है, प्रारंभिक स्थान से वो साउथ ईस्ट की ओर है। ये रहा हमारा आंसर। अब देखिए इस तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है और वह फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं, चुटकी बजाते हैं। अब चुटकी बजा करके हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले हमने कहा कि एक व्यक्ति है जो पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, यानी कि सूर्य जिधर से सनराइज़ होता है वहाँ से होता है पूरा 1 किलोमीटर चला है, ठीक है, 1 किलोमीटर चला है, ठीक है, यहाँ तक चला 1 किलोमीटर। ओके, अब यहाँ पे कहता है 1 किलोमीटर चला और वह फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है। दक्षिण कौन सा है, नीचे की ओर मुड़ता है। दक्षिण, यहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ा और कितना मीटर चला है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 2 किलोमीटर चला है, ठीक है, 2 किलोमीटर चला। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है, उत्तर की ओर मुड़ता है और उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है, वो 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, 9 किलोमीटर चलता है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब देखो यहाँ पर कुछ फंडा इस प्रकार से है कि अब हमें बताना है कि वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। यहाँ पर देखिए पाइथागोरस परिमित से यहाँ तक के टोटल किलोमीटर्स कितने हैं, टोटल से 9 किलोमीटर, जिसमें से इतना दूरी कितनी है, इतना दूरी है 2 किलोमीटर्स की, और ये कितने हो गए, टोटल 7 किलोमीटर्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गए 7 किलोमीटर की दूरी, 7 और 2 9, ये रहा 1 किलोमीटर। इसे मानते हैं ए, इसे मानते हैं बी, इसे मानते हैं सी, सॉरी इसे मानते हैं बी और इसे मानते हैं ओ, ठीक है। अब यहाँ पे ए ओ सी, जिसमें से हमें याद करना है कि प्रारंभिक स्थान से ये कितनी दूरी पर है। तो हमने यहाँ पर पहले इसके पहले ज्ञात किया था कि ए, यहाँ पे देखिए ए सी बराबर हो जाएगा, इसका दूरी प्लस का रूट अंडर ए ओ प्लस का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ओ सी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इससे क्या होगा कि 1 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसका ओ सी यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो क्या होगा, ये 1 रहा, 1 49 रहा, हो गया हमारा 50 और रूट के अंदर रहा तो 7 7 49, 7 रूट 1 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ये होगा हमारा 60/1, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इसके दूरी के जो है ना 7 रूट 7 इतना किलोमीटर है। और इसमें आप देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, एक बार क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लेते हैं कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, 1 किलोमीटर चलता है, वो फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वो उत्तर दिशा को मुड़ता है, 9 किलोमीटर चलता है, और अब वो अपने प्रारंभ करता है कितने दूर पर है। ओके, एकदम राइट है, यहाँ पर हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा इसका। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, मुख करके खड़ा है और दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त जो होता है क्लॉकवाइज जो होता है में 45 डिग्री और पुनः दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज में मुड़ता है, 180 डिग्री घूमता है, और इसके बाद वर्मावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा में मुँह करके खड़ा है। ये मैंने बताया था कि डिग्री वाला क्वेश्चन है, इसे भी हम लॉलीपॉप की तरह सॉल्व करेंगे। बस आपसे इतना करेंगे, प्यारा सा कमेंट करके और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। क्या करना है, प्यारा से कमेंट करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अब हम चुटकी बजा करके इसे भी सॉल्व करते हैं। देखो, चुटकी बजा करके क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं मज़ा आता है, और आप भी ऐसा प्रयास जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पे कहा जा रहा है सबसे पहले कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुँह करके बैठा है, पश्चिम की ओर मुँह करके बैठे हैं हम, पश्चिम ये रहा, इधर मुँह करके हम बैठे हैं, ठीक है। और फिर कहता है मुँह करके बैठा है और दक्षिणावर्त में 45 डिग्री मूव करता है।
अब क्या है ना, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज में 45 डिग्री मूव करता है, ठीक है। यहीं पे समझ लेते हैं, यहाँ तक मूव करता है 45 डिग्री, यहीं तक आया, ठीक है। वो कहता है फिर और पुनः दक्षिणावर्त में क्लॉकवाइज यानी कि 180 डिग्री मूव करता है, फिर 180 डिग्री मूव करता है। अब यहाँ तो 180 डिग्री यहाँ पर आएगा, 180 डिग्री यहाँ से मूव किया, यहाँ से मूव किया, यहाँ तक आ गया, 180 डिग्री मूव कर लिया। फिर कहता है उसके बाद वर्मावर्त में 270 डिग्री मूव करता है। अब यहाँ तक रहा कितना, 180 डिग्री, और ये रहा, यानी कि टोटल यहाँ तक हो गए 135 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री और 80 और ये रहा 45, तो 8 5 13 135 डिग्री यहाँ तक हो गया, और 135 उसके बाद 135 और फिर यहाँ पर 135 हो गया, और 5 6 180 हो गया, ठीक है। 180 डिग्री यहाँ पर हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ पर 180 हुआ तो 225 हो गया यहाँ पर, और 270 हो गया यहाँ पर। यानी कि फिर यहाँ से ये मूव करेगा दक्षिणावर्त की दिशा की ओर, तो हमारा आ जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहीं पर आकर के हमारा ख़त्म होता है, यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ तक शुरू किया, सॉरी यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आएगा, क्योंकि वहाँ से शुरू किया है तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक आया वो, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो किस दिशा में है। अब यहाँ पे बताना है कि वो किस दिशा में, पहले तो यहाँ तक आया, उसके बाद यहाँ से शुरुआत किया और ऐसे हो गया। अब देखिए हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया है। अब कहा जा रहा है अब वो किस दिशा में मुँह करके खड़ा है, किस दिशा में मुँह करके खड़ा है, तो आगे साउथ दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, था यहाँ पर वेस्ट की ओर, और यहाँ से चला 45 डिग्री मूव किया, फिर उसके बाद 180 डिग्री मूव कर गया वहाँ से। फिर वहाँ से क्या किया, टर्न एंटी क्लॉकवाइज 270 आ गया, 270 यानी कि 270 डिग्री मूव कर गया एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि साउथ दिशा की ओर मूव करके बैठा, साउथ दिशा की ओर मूव करके बैठा है, ठीक है। साउथ दिशा की ओर मूव करते हैं। अब इसे हम क्लीन करते हैं और चुटकी बजा करके एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। 5वें नंबर क्वेश्चन है तरह कि एक व्यक्ति अपने पैर को ऊपर कर सिर के बल योगा कर रहा है, उसका चेहरा पश्चिम की ओर है, तो उसका बायां हाथ किस एरिया की ओर होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, अपने माइंड को पहले शांत कर लीजिए और अच्छे तरीके से समझिए। जैसे कि मान लीजिए मैं इधर सामने खड़ा हूँ और मेरे सामने जो है पश्चिम है, ठीक है, मेरे सामने पश्चिम है, तो मैं खड़ा हूँ तो मेरे सामने पश्चिम है। लेकिन कहा क्या जा रहा है, जब मैं अपने पैर को ऊपर करूँगा तो मेरा सर हो जाएगा पूरब की ओर, लेकिन मैं पूरब की ओर खड़ा हूँ और मुझे कहा जा रहा है कि आपका शक्ल जो है पश्चिम की ओर है, लेकिन आप उल्टा है, उल्टा पैर ऊपर है, पैर ऊपर है। तो क्या होगा, जब पैर ऊपर करेंगे तो हमारा बायां हाथ इधर हो जाएगा और मेरा शक्ल जो है नीचे जाएगा, तो इधर से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होने के बावजूद हमारा हाथ जो इस साइड है ना, इस साइड, वो इधर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि पश्चिम ये रहा, जब हम इधर होगा राइट साइड, इधर होगा लेफ्ट साइड। जब हम ऐसे मुड़ जाएंगे यानी कि ये रहा हमारा पीठ साइड की ओर, और इधर जब हम उल्टा होंगे सर ऊपर, सर नीचे आ जाएगा और पैर ऊपर, तो इधर हो जाएगा। मुँह करेंगे तो लेफ्ट इधर आएगा, राइट इधर आएगा, ठीक है, लेफ्ट इधर आएगा और राइट इधर आ जाएगा। तो हमने कहा कि ये उत्तर होगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। आई एम राइट फॉर 100% सत्य है, ठीक है। अब एक दबा करके लाइक करो और फिर चुटकी बजा करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 6ठे नंबर क्वेश्चन है कि रवि विद्यालय जाना चाहता है। काफ़ी टॉप 10 क्वेश्चन है यार, टॉप 10 में से आता है ये। मैंने क्या किया है कि ऐसे टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन लाया है ना, कि टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन में से इस 7 ही क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट कर पाया है, इतने टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो इसमें से हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि रवि विद्यालय जाना चाहता है और वह अपने घर से जो पूर्व में है, उसका घर पूर्व में है, ठीक है, पूर्व में है, और चलना प्रारंभ करता है, वो चलना प्रारंभ करता है पूर्व से, और एक क्रॉसिंग पर आता है। बाईं ओर की सड़क एक सिनेमा घर समाप्त हो जाता है, और क्रॉसिंग पर एक सीधा आगे जाकर अस्पताल, विद्यालय किस अस्पताल है, तो विद्यालय किस दिशा में होगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। मेरा नाम है रवि, ठीक है, मानिए मेरा नाम है रवि और मेरा घर है पूरब की ओर, मेरा घर है पूरब की ओर, ये रहा मेरा घर, ठीक है, मेरा घर ये रहा घर, ठीक है, अच्छे तरीके से समझना। ये रहा, मेरा नाम है रवि, मेरा नाम है रवि, और ये मेरा घर है, और मेरा घर जो है ना, मैंने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, मैंने यहाँ पे चलना प्रारंभ किया, ठीक है, मैंने यहाँ चलना प्रारंभ किया, और फिर कहता है कि और एक क्रॉसिंग आता है, और यहाँ से क्रॉसिंग आ गया, क्रॉसिंग आ गया, ठीक है, क्रॉसिंग आ गया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ से रवि आता है और यहाँ पे क्रॉसिंग मिल जाता है। फिर क्या होता है कि बाईं ओर
की सड़क एक सिनेमा घर है। देखिए अब मैं चलता हूँ यहाँ से, देखिए मैंने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ये रहा मेरा डायग्राम और ये रहा, मैंने इधर से चलना प्रारंभ किया। देखिए राइट ऊपर है, राइट ऊपर है, लेफ्ट नीचे है। मैंने यहाँ से चलना प्रारंभ, मैंने अपने घर से चलना प्रारंभ किया, चलना प्रारंभ किया और कहता है कि लेफ़्ट साइड की ओर जो है ना, लेफ़्ट साइड की ओर, इस साइड की ओर बात किया जा रहा है। ठीक है, अब ऊपर आ जा, तू नीचे आ जा। अब कहा जा रहा है लेफ़्ट साइड की ओर के क्रॉसिंग को सिनेमा घर समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि सिनेमा घर यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, सिनेमा घर, यहाँ पर सिनेमा घर समाप्त हो गया। अब क्या करता है, सिनेमा घर समाप्त हो जाता है, कहता है कि क्रॉसिंग पर सीधा आगे जाकर, क्रॉसिंग पर सीधा आगे जाकर के अस्पताल है। क्रॉसिंग पर जब सीधा आएगा ना, सीधा आएगा तो यहाँ पर अस्पताल मिल जाएगा, यहाँ पर अस्पताल मिल जाता है, अस्पताल। ठीक है, अस्पताल मिल गया। अब ये रहा अस्पताल मिल गया हमारा, और ये हो गया सिनेमा घर मिल गया, और ये रहा रवि का घर यानी कि मेरा घर। और यहाँ से अब बताना है कि स्कूल किधर है, स्कूल किधर है। अब देखो स्कूल किधर है तो पता चल ही गया कि ये होता है नॉर्थ, ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है साउथ और ये होता है वेस्ट। तो स्कूल किधर है, रवि घर से। तो इसमें रवि घर से स्कूल बताना है क्या। तो विद्यालय किस दिशा में, तो हम कह सकते हैं विद्यालय नॉर्थ, उत्तर दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है गाइस, उत्तर दिशा की ओर है। जब हमने चुटकी बजाकर क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपको कैसा लगा, प्यारा सा लगा ना, तो एक प्यारा से कमेंट कीजिए। अब देखते हैं टॉप 10 का लास्ट क्वेश्चन, एंड लास्ट क्वेश्चन को चुटकी बजाकर सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मोटिवेशन को बढ़ाइए। यूट्यूब पर आग लगाना है, पढ़ाई में आग लगाना है, तो आपको यहाँ पर आना होगा, हमारे जुनून और हमारे हौसलों के बुलंदी को बढ़ाना होगा, ताकि मैं भी अपने हौसलों और बुलंदी के साथ अच्छे तरीके से कंटेंट ला सकूँ और आपको समझाने का पूरी तरह से प्रयास कर सकूँ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है मोहतरमा। तो यहाँ पे क्या है कि कहता है कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी दम नहीं है, इसको भी लॉलीपॉप की तरह चुटकी बजा करके सॉल्व कर देना है बस। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके यहाँ पर है, मैं यहाँ पर हूँ। देखिए आगे लगे रहते हैं कि कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा क्यों चलता है। पूर्व दिशा ये रहा हमारा, ये रहा पूर्व दिशा। यहाँ से है रवि नहीं है, कैलाश है, और यहाँ से शुरू किया, आ गया यहाँ पर। ये कितने किलोमीटर चला है, 3 किलोमीटर चला है फ्रेंड्स, हमारे दोस्त, प्यारे दोस्त, 3 किलोमीटर चला है। और तथा दक्षिण की ओर मुड़ता है। अब दक्षिण किधर है, नीचे है, उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे है। तो यहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ता है, और दक्षिण की ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है मेरे दोस्त, प्यारे दोस्त। तो यहाँ तक 4 किलोमीटर चलता है। फिर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है। पश्चिम किधर है, इधर है, यहाँ से पश्चिम इधर ही होगा, पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है, और 6 किलोमीटर चलता है। पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। और अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर होगा। देखो ये पूरी तरह से लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है, और ऐसे लॉलीपॉप पियो और लॉलीपॉप खाओ और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। देखो कैसे सॉल्व करना। यहाँ पर हमने क्या किया कि सबसे पहले जो प्रारंभिक स्थान था इसका, यहाँ से शुरुआत किया था। यहाँ से 3 किलोमीटर क्या किया कि पूर्व दिशा की ओर आया, पूर्व दिशा से क्या हुआ कि दक्षिण की ओर आया, और दक्षिण की ओर से क्या हुआ कि पश्चिम की ओर आ गया, है ना। देखो मज़ेदार तरीके से बता रहा हूँ, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक क्या हुआ कि यहाँ तक जो है ना 3 किलोमीटर है, यहाँ तक 3 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ तक बताना है कि तो ये कितने, 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर हो गए, तो ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 किलोमीटर हो गए, ये 4 किलोमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें कितनी दूरी पर है, ठीक है, ये है कितनी दूरी पर। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो डायग्राम बना है ऐसे बना है, ऐसे 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 बना है। ये हमारा बताया गया 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर बताया गया है, ठीक है, ये 4 किलोमीटर बताया गया। अब हमें ज्ञात करना है, इसे मानते हैं ए, इसे मानते हैं ओ, इसे मानते हैं सी, ओ सी हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ए और सी ज्ञात करना है। और ए और सी जब हम ज्ञात करेंगे तो रूट अंडर में आ जाएगा हमारा कितना, 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, यानी कि 3 3 9 प्लस 4 चौके 16, तो 9 6 कितना हो गया 25, 25 का रूट करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 5। अब हम कह सकते हैं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर दूरी पर है।
नमस्ते। और आपसे एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ लास्ट तक। अपने यहाँ तक देखा बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने दोस्तों में भी शेयर किया होगा, मुझे बहुत उम्मीद होगा आप पर। तो अब हम चलते हैं, जाने के लिए एक थोड़ा सा आज्ञा दीजिए और थोड़ा सा कमेंट करके हमें एक मोटिवेशन दीजिए, ताकि हम तहे दिल से आपके लिए और भी अच्छे तरीके से कंटेंट ला सकें। मैंने मेहनत किया है आपके लिए, और आप हमारे लिए एक थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं यूट्यूब पर आग लगा दूं, यानी कि यूट्यूब पर तहलका मचाने का है, और आकर के यहाँ पर तहलका मचाओ आप भी, और आओ अपने कमेंट करके अपने बातों को शेयर करो। मैं उस कमेंट को मैं ज़रूर पढ़ूँगा, और उस पर मैं अच्छे तरीके से कंटेंट लाने का प्रयास करूँगा। चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। ये चुटकी बजा करके क्वेश्चन बनाना आपको कैसा लगा है, तो मैं भी चलता हूँ आपको चुटकी बजा करके।